Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT chapter 13 probability exercise 13.2 question number 11 है given two independent events A and B such that probability of A है 0.3 probability of B given है 0.6 फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है, देखिए probability of A and B, सेकेंड पार्ट probability of A and not B, थर्ड पार्ट probability of A और B, फोर्थ पार्ट है probability of neither A nor B। तो फर्स्ट पार्ट देखिए पहले इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो मैंने बताया था आपको एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इन दोनों की वैल्यू पुट कीजिए, ये 0.3, ये है 0.6, आंसर है 0.18, ठीक है। आगे समझ, सेकेंड पार्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन नॉट बी। नॉट का मतलब होता है नॉट बी है ना, तो इसका मतलब होगा बी डैश, ठीक है। तो हो गया बी डैश, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। वैल्यूज़ डालिए, इसकी वैल्यू है 0.3 क्रॉस ये हो गया 1 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 0.3 क्रॉस 0.4, तो ये आएगा 0.12 इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ, और का मतलब होता है यूनियन, सॉरी यहाँ पे ना इंटरसेक्शन आएगा, ये यूनियन का सिंबल कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आएगा ए यूनियन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ये 0.18। तो जैसे 0.6 और 0.3 हो गए 0.9 माइनस 0.18, तो इसका आंसर आएगा 0.72, ठीक है। लास्ट पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी। तो ये हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए। नाइदर ए जो होता है इसका मतलब होता है ए डैश, नॉर बी, नॉर का मतलब होता है नॉट प्लस और ये हो गया एंड, ठीक है। नॉट प्लस और, नॉट प्लस और, ये मिलके हो गया एंड, ठीक है। तो ये हो गया ए डैश और एंड क्या होता है इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन और नॉट बी, बी डैश, ठीक है। तो बाय डी मॉर्गन लॉ ये हो जाएगा ए यूनियन बी टू द होल डैश, ठीक है। तो अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश किसके इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। इसको ए मान लिया पूरा, तो ये आ गया। तो देखिए 1 माइनस 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू ये 0.72, तो इसका आंसर आएगा 0.28, ठीक है। आगे समझ फोर्थ पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन हमारे पास। अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाइस है उसको 3 बार टॉस किया जाता है, तो सैम्पल स्पेस क्या क्या बनेंगे 1 1 1 1 2 1, ऐसे ही बहुत सारे बनेंगे 6 6 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए, लास्ट क्या 6, इसकी पावर n, तो n कितने हैं 1 2 3, ठीक है। तो 6 की पावर 3 कितना होता है 216, ठीक है। अब क्या बताना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एटलीस्ट वंस। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो ए है हमारे पास, देखिए गेटिंग ओड नंबर एट लीस्ट वंस, मतलब एक ओड नंबर ज़रूर आना चाहिए। तो देखिए ऐसे तो 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1
4 6 हो जाएगा, मतलब एक और नंबर आना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो ऐसे हम बहुत सारे लिख नहीं पाएंगे। तो देखिए हम एक मान लेते हैं, ये ए है ना, तो ए डैश मान लेते हैं। ए डैश का मतलब है नॉट गेटिंग एनी ओड नंबर, मतलब एक भी ओड नंबर ना हो। तो क्या हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो देखिए 3 डाइस है, तो उछालेंगे तो एक भी ओड नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 4 6 आएंगे, मतलब एक भी ओड नंबर नहीं, 2 4 6, और जेड में भी 2 4 6, मतलब 3 3 3 आ रहे हैं तीनों में। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की 3 × 3 अपॉन टोटल कितना है 216, तो ये आ गया 27/216। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 27/216। 216 एलसीएम आ गया, ये इधर आएगा 216 माइनस 27, तो ये आ गया 189/216। ये जाएगा 27 से, 27 ज़ा 189, 27 8 ज़ा 216, तो इसका आंसर आ गया 7/8। ठीक है, आगे समझ। ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट। 13th क्वेश्चन देखिए, 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that, तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारा, both balls are red, मतलब probability of both balls are red। तो बोथ के लिए मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बोथ बॉल्स आर रेड है ना, तो ए भी क्या है हमारे पास 8 अपॉन टोटल कितने हो गए 10 + 8 18, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी क्या है 8 अपॉन 18। तो ये आएगा हमारे पास, देखिए ये 2 से कटेगा, तो ये आएगा 16/81। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक एंड सेकंड इज़ रेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल क्या है ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट बॉल ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारे पास 10/18 क्रॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 8/18, मतलब रेड है ना, रेड के लिए कितना है 8, तो ये कटेगा, तो ये आएगा 5 9, ये हो जाएगा 9, तो ये आएगा 20/81। ठीक है, थर्ड पार्ट बोल रहा है वन ऑफ देम इज़ ब्लैक एंड अदर इज़ रेड। तो कोई भी ब्लैक हो सकती है, फर्स्ट ब्लैक हो सकती है या फिर सेकंड ब्लैक। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया हमारे पास, बी ब्लैक के लिए कितना है 10/18 क्रॉस, रेड के लिए 8/18 प्लस रेड के लिए 8/18 क्रॉस, ब्लैक के लिए 10/18, ये कटेगा, टू 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो गया 20/81 प्लस 20/81, एलसीएम आएगा 81, तो 20 + 20 40, तो इसका आंसर आ गया 40/81। ठीक है, 14th क्वेश्चन हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ए की दी है 1/2, बी की है 1/3। ए की तो प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी की प्रोबेबिलिटी है 1/3। इफ़ बोथ ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, फर्स्ट पार्ट में प्रॉब्लम इज सोल्व, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज सोल्व इसकी बतानी है, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि किसने किसने सोल्व की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन
बी डैश। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो ये यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सोल्व कीजिए, वैल्यूज़ रखिए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2 क्रॉस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/3। तो ये सोल्व होगा 1 माइनस 1 में से 1/2 गए तो एलसीएम आएगा 2, 2 माइनस 1 1/2 क्रॉस ये देखिए 1 माइनस 1/3 3 एलसीएम 3 माइनस 1 2/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से एलसीएम आएगा 3, ये हो गया 3 माइनस 1, तो आंसर आ गया 2/3। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। मतलब एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन हमें एग्जैक्टली एक ने सोल्व किया प्रॉब्लम, वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम। तो इसके लिए देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें किसका पता नहीं है कि ए ने किया है बी ने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यूज़ रखिए इसकी 1/2 प्लस ये हो गया 1 माइनस 1/3 प्लस ये हो गया 1 माइनस 1/2 क्रॉस 1/3। तो यहाँ से 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2/3 प्लस ये हो जाएगा इधर एक सेकेंड यहाँ पे क्रॉस है, ठीक है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। तो ये हो गया 2/6 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ गया 2 + 1 3, तो ये कटेगा 3 से, तो इसका आंसर आ गया 1/2। ठीक है, आगे समझ। ये हो गया आपका 14th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15 है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। टोटल कार्ड कितने 52। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर दैट इवेंट ई एंड एफ इंडिपेंडेंट। हमें बताना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए ई बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई देखिए क्या है, कार्ड ड्रॉन इज पेड। तो टोटल पेड कितने होते हैं 13, तो 13 अपॉन टोटल, टोटल है 52। एफ में बोल रहा है, एफ है कार्ड ड्रोन इज एन एस, एस होते हैं 4 अपॉन टोटल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगी हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे एक एस होता है, तो ये हो गया 1/52। ठीक है, तो अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आएगा 13/52 क्रॉस 4/52। तो ये हो गया 4 से 4 कैंसिल, इसका आंसर आ गया 1/52 विच इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो कह देंगे हम ई और एफ जो है क्या है, इज इंडिपेंडेंट फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है हमारे पास, कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। तो टोटल ब्लैक होते हैं 26, तो ये 26/52। एफ में बोल रहा है कार्ड ड्रॉन इज किंग, किंग कितने होते हैं 4, तो ये हो गया 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गई। देखिए ब्लैक में एक किंग होता है, सॉरी 2 किंग होते हैं, तो हो गया 2/52। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ये हो गया 26/52 क्रॉस 4/52। तो हो गया 26 × 52, 26 × 2 = 52
और 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया, ये आ गया 2/52। 2 से भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 2, तो ये आ गया 1/26। इसको भी काटेंगे तो ये आएगा 1/26। तो ये किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की। तो लिख देंगे ई एंड एफ इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखिए, कार्ड ड्रॉन इज किंग और क्वीन, तो टोटल किंग होते हैं 4 और किंग क्वीन कितनी होती है, वो भी 4 होती है। तो 4 + 4 8/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखिए, कार्ड ड्रॉन इज क्वीन और जैक, क्वीन होती है 4 और जैक भी कितनी होती है 4, 4 + 4 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ देखिए, ई में देखिए 4 कितनी है क्वीन, तो दोनों में कॉमन है क्वीन, तो लिख देंगे 4/52। ठीक है, अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्रॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये आएगा 8/52 क्रॉस 8/52। तो ये कटेगा तो 2 4 ज़ा 8, ये 26, 2 4 ज़ा 8 26, ये 2 से कटेगा 13 13। तो इसका आंसर आ गया 4/169 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ लिख देंगे थर्ड पार्ट में ई एंड एफ इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, ये हो गया आपका लास्ट पार्ट 15th का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ हॉस्टल 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, सॉल्यूशन में देखिए, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी के लिए, हिंदी कितने पढ़ते हैं 60%, तो 60 अपॉन टोटल कितने हो गए ये 100। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंग्लिश के लिए देखिए टोटल कितने हैं 40 अपॉन टोटल 100। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, मतलब दोनों जो न्यूज़पेपर है वो कौन पढ़ते हैं 20%, तो ये हो गया 20/100। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी और नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच डैश इंटरसेक्शन ई डैश, ये निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए बाय डी मॉर्गन ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई, इसका होल डैश, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस इसका फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ एच यूनियन ई का होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो लगाइए, यहाँ से इसकी वैल्यू है 60/100 प्लस इसकी वैल्यू है 40/100 और इसकी वैल्यू है 20/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए नीचे एलसीएम आएगा 100, ऊपर देखिए 60 + 40 100, 100 - 20 80, यहाँ पे एलसीएम आया 80, तो ये हो गया 100 - 80 कितना आया 20/100। तो इसको काटेंगे तो ये आएगा आंसर 1/5। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखिए, इफ़ शी रीड हिंदी न्यूज़पेपर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना वो तो आएगा ऊपर यानी कि ई, और जिसको दिया हुआ है वो आएगा नीचे। हमें बताया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एच बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एच, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। इसका वैल्यू है 20/100 और इसकी वैल्यू है 60/100। 100 से 100 कैंसिल, 20 से 60 कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा 1/3। थर्ड पार्ट में बोल रहा है इफ़ शी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब दिया हुआ क्या है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है और प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है हिंदी की। तो इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाई ई। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो रखिए वैल्यूज, इसकी वैल्यू है 20/100 और इसकी वैल्यू 40/100। 100 से 100, 20 से 40 कैंसिल, आंसर आया 1/3।
20 से 40 कैंसिल, 22 से 40, तो इसका आंसर है 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन भी कंप्लीट। ओके, आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining an even prime number on each die when a pair of dice is rolled। मतलब 2 डाइस है, उनको उछाला जाता है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है इवन प्राइम नंबर। तो देखिए नंबर ऑफ सैम्पल कितने हो गए, 6 की पावर पेयर मतलब 2, तो 6 की पावर 2 कितना होता है 36। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर क्या होगा 2 और 2 होगा, तो ये कितना होगा 1, मतलब एक ही बार आएगा ना, तो ये हो गया 1/, टोटल कितना है 36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/36। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ़, हमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है एम्प्टी होगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, गलत है। इंडिपेंडेंट में नहीं होगा एम्प्टी, सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल नहीं होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, और डी ऑप्शन भी राइट नहीं है, तो ये बी ऑप्शन है वो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डॉट बी डैश है, तो इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्रॉस बी डैश, तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा आपका। ठीक है, ये था 18 क्वेश्चन।